1% लोग इस बिजनेस में आने के बाद सीखते हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से डॉक्टर नहीं बनते। लॉ कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद में वकील नहीं बनते। सीखने के बाद डॉक्टर बनते हैं, सीखने के बाद वकील बनते हैं, सीखने के बाद IAS IPS बनते हैं। इस बिजनेस में भी 99% लोग जुड़ते हैं, 1% लोग सीखते हैं। और कामयाब कौन होते हैं? वो 99% या वो 1%? 1%। आप किन लोगों में आना चाहते हैं, 99 में या 1 में? तो जब भी आओ, जब भी मीटिंग में आओ, डायरी पेन लेके आओ सर। जो मीटिंग में बताया जाए नोट करो, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करोगे तो जैसे ही मीटिंग खत्म होगी 80% बातें आप भूल जाओगे और अगले 24 घंटे में 100% बातें आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप डायरी पेन लेके आओगे, नोट करोगे, लेकिन बोला जाता है ना, जो लोग नोट बनाते हैं वही नोट कमाते हैं। नोट कमाना चाहते हैं तो डायरी पेन लेके आओ। जुड़ना नहीं है, सीखना है, सुनना नहीं है, मानना है। बहुत सारे लोग सुनते हैं, यस सर यस सर यस सर बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। सुनने से कुछ नहीं होता। अगर सुनने से आरसीएम चलता, आज 4 करोड़ लोगों का आरसीएम चल रहा होता। सुनने से रॉयल्टी आती, आज 4 करोड़ लोग रॉयल्टी पे होते। सुनने से करोड़पति बनते और 4 करोड़ लोग करोड़पति बनते। सुनने से नहीं चलता सर, सुनने से नहीं, मानने से चलता है। हर मोटे आदमी को पता पतला कैसे होना है, वो पतला नहीं होता। क्यों? मानता नहीं है। मानता नहीं है। आप मानेंगे? 99% सुनते हैं, 1% मानते हैं। और कामयाब कौन होते हैं? वही 1% कामयाब होते हैं जो मानते हैं। एक बहुत बड़ा रोग है आरसीएम बिजनेस में, या इस हिंदुस्तान में या बिहार में या आरा में। यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? जितने भी गरीब लोग होते हैं ना, उनको बड़ी चिंता होती है लोग क्या कहेंगे। और जितने अमीर लोग हैं उनको कोई चिंता नहीं होती लोग क्या कहेंगे। हेलो, टाटा नमक बनाने से पहले उसने कभी नहीं सोचा कि मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन नमक बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। बाटा इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसको जूते चप्पल बनाने से पहले उसने बिल्कुल नहीं सोचा मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं, जूते चप्पल बनाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। हेलो, लेकिन एक आम आदमी 550 प्रोडक्ट की कंपनी को ज्वाइन करने के बाद क्या सोचता है? लोग कहेंगे। और बड़े लोग बोलते हैं कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। और मैं एक चीज और जोड़ देता हूं इसमें, अगर आप कामयाब होना है, आप ये कभी मत सोचना लोग क्या कहेंगे। आप एक ही चीज सोचना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातें, आरसीएम करते रहना, आरसीएम करते रहना, आरसीएम करते रहना। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर, ये 3 शब्दों को बोल के पी जाओ। कामयाब होना है, मोटिवेशन प्लस एजुकेशन प्लस विजन। जिन लोगों के पास तीनों चीजें हैं, जिन लोगों के अंदर मोटिवेशन है इस बिजनेस को लेके। मोटिवेशन क्यों जरूरी है? मोटिवेशन इसलिए जरूरी है कि बुझी मोमबत्ती कभी दूसरी मोमबत्ती नहीं जला सकती। हेलो, 1000 बुझी मोमबत्ती मिलकर भी एक मोमबत्ती नहीं जला सकती, लेकिन एक जलती मोमबत्ती 1000 मोमबत्ती जला सकती है। बीसी छाबड़ा सर बोलते हैं जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती, दुनिया का बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी उसको गोल तक नहीं पहुंचा सकता। मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए। जब मौका मिले ताली बजाने का खूब बजाना चाहिए, जब मौका मिले सीटी बजाने का खूब बजाना चाहिए, जब मौका मिले डांस करने का खूब डांस करना चाहिए, जब मौका मिले जय आरसीएम बोलने का जोर से जय आरसीएम बोलना चाहिए। हेलो, क्योंकि हमारे अंदर अगर हवा नहीं होगी, हमारे अंदर करंट नहीं होगा। कहते हैं जिन तारों में करंट नहीं होता, लोग उन पे कपड़े सुखाते हैं। तो मोटिवेशन हमारे अंदर होना चाहिए। मोटिवेशन के साथ साथ हमारे अंदर एजुकेशन भी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए रॉयल्टी कैसे मिलेगी,
हमें पता होना चाहिए वाइटल कैसे निकलेगा, हमें पता होना चाहिए नए व्यक्ति के साथ कैसे काम करना है, हमें पता होना चाहिए लोगों को मीटिंग में कैसे लेके आना है, हमें पता होना चाहिए प्लान कैसे दिखाना है, हमें पता होना चाहिए एक आम आदमी को सक्सेस कैसे करना है। एजुकेशन हमारे अंदर होनी चाहिए, मोटिवेशन, एजुकेशन प्लस विजन। विजन क्या होता है? नए व्यक्ति में शुरुआत में विजन नहीं होता, और जब नए व्यक्ति में विजन नहीं होता तो उसको एक काम करना चाहिए, उसको अपने अपलाइन की बात पे भरोसा कर लेना चाहिए। हेलो, शुरू में किसी के पास विजन नहीं होता इस बिजनेस का, उस समय पे वो एक काम करना चाहिए, अपने अपलाइन की बात पे भरोसा कर लेना चाहिए। मेरे को आज भी याद है जब मैंने आश्रम शुरू किया, बीसी छाबड़ा सर आते थे हरियाणा में, मीटिंग करते थे, मीटिंग के बाद वो बोलते थे एक मीटिंग और होगी, जो रुकना चाहे रुक जाना, हम रुकते थे। और बीसी छाबड़ा जी उस समय बोलते थे आने वाले समय में आप लोगों के घर के आगे 3-3 कार खड़ी होंगी। क्या बोलते थे? 3-3 कार खड़ी होगी। उस समय हम आते थे मीटिंग में साइकिल पे। अच्छा, एक साइकिल वाले को बोलो आप बाइक खरीदोगे, उनको विश्वास हो जाएगा हाँ मैं खरीद सकता हूं। लेकिन एक साइकिल वाले को बोलो आप इस बिजनेस से कार खरीद सकते हो, उसको विश्वास नहीं होगा। और बीसी छाबड़ा जी कहते थे 3 कार खरीदोगे। उस समय में लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन बीसी छाबड़ा जी के बात पर हमने विश्वास किया। हमें लगा बीसी छाबड़ा जी बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। और दोस्त, आज हमें लगता है कि बीसी छाबड़ा जी उस समय कम बोलते थे, क्योंकि आज मेरे घर के आगे इस बिजनेस से 5-5 कारें खड़ी है। ये पावर है। बीसी छाबड़ा जी बोलते थे आप करोड़ों करोड़ों के घरों में रहोगे। हमें लगता था ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे रह सकते हैं, लेकिन बीसी सर की बात पे विश्वास किया, आज करोड़ों के करोड़ों के घरों में रहते हैं। तो जब तक आपको समझ ना आए, जब तक आपके अपलाइन की बात पर विश्वास कर लेना। और डेफिनेटली सर, जिस अपलाइन के पास विजन होता है, 99% लोगों के पास दृष्टि होती है और 1% लोगों के पास में दूर दृष्टि होती है। एक सेब में कितने बीज हैं 99% लोगों को पता होता है, 1% लोगों को पता होता है एक बीज में कितने सेब हैं। 1% लोगों पे विश्वास कर लेना, डेफिनेटली आपका आर्सिंग चलेगा। कौन है ये लोग? ये वो लोग हैं जो आर्सिंग बिजनेस से अरबपति बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? अरबपति। और सारे के सारे साधारण लोग हैं। साधारण लोग इस बिजनेस से अरबपति बने। अच्छा, 1 अरब में कितनी जीरो होती है? नहीं पता। 100 में कितनी जीरो होती है? 2। पता है 100 की जीरो, 1 अरब की जीरो नहीं पता। अभी कुछ लोग काउंट कर रहे हैं। साधारण लोग इस बिजनेस में आने के बाद इस सिस्टम को पकड़ा, इसके विजन पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, मोटिवेशन पे काम किया और आज अरबपति बन गए। ये रवि शर्मा जी आरसिम ज्वाइन नहीं किया, इनके पिताजी ने ज्वाइन किया, आज आरसिम से अरबपति। बीसी छाबड़ा जी थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते थे, आज आरसिम से अरबपति। केसी छाबड़ा जी ट्रेडिंग का बिजनेस करते थे, अरबपति। प्रहलाद राय जी इसी कंपनी में नौकरी करते थे, अरबपति। विजेंद्र सिंह राठौर एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं, अरबपति। मुकेश जी कोठारी 7,500 की नौकरी करते थे, अरबपति। सुरेंद्र जी वत्स ट्रेडिंग एसटीडी पीसीओ चलाते थे, केबल नेटवर्क चलाते थे, आज आरसिम से अरबपति। अवधेश कुमार सिंह रेलवे में पीपी की नौकरी करते थे, आज अरबपति। राजाराम सारण 4,500 की पेस्टिसाइड कंपनी में नौकरी करते थे, आज आरसिम से। और मैं एक चीज आपको बोलता हूं सर, किसी भी काम को कोई एक व्यक्ति कर सकता है ना, उस काम को हम सब कर सकते हैं। एक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। एक व्यक्ति रॉयल्टी पे आया, उसके बाद हजारों लोग आरसिम में रॉयल्टी पे आए। एक टेक्निकल पे आया, हजारों टेक्निकल पे आए। 1 करोड़पति बना, सैकड़ों करोड़पति बने, अब ये अरबपति बने हैं। तो आने वाले समय में देखना, आरसिम में हजारों लोग आरसिम की वजह से अरबपति बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आ रहा है ना? मैं एक चीज चाहता हूं सर, और ये चीज होगी आने वाले समय में। आरा के सबसे बड़े बंगले किसी और के नहीं होंगे, वो आरसिम के डिस्ट्रीब्यूटरों के होंगे।
मेरे को दिखाई दे रहा है आने वाले समय में आरा की सड़कों पे 70 लाख की, 1 करोड़ की, 1.5 करोड़ की गाड़ियां दौड़ेंगी और सबके पीछे लिखा होगा बेहतरीन जिंदगी का नाम जिसको कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहता हूं सर आने वाले समय में बिहार में अमीर लोगों की लिस्ट बनाई जाए, उसमें सबसे ज्यादा नाम आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के होने चाहिए। तैयार हैं? थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं सर। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता, ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता। क्या नहीं मांगता? आपकी एज कितनी है नहीं मांगता। दुनिया के हर काम में एज पूछी जाती है। एक एज तक उस काम को कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, एक एज तक आप डॉक्टर बन सकते हो, एक एज तक आप सीए कर सकते हो, एक एज तक इंजीनियर बन सकते हो, एक एज तक आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, एक एज तक आप सेना में भर्ती हो सकते हो। उसके